प्रोग्राम कर रहा है उसको भी देख सकता है, ऊपर जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज में चाइना की डेवलपमेंट हो रही है उसको देख सकता है, और ईरान पर भी अमेरिका चेक कर सकता है नजर। अब अगली बात सुनिएगा बड़े गौर से, मैं आपको साथ साथ मैप्स भी दिखाता रहूंगा। बात यह है मोर इंपॉर्टेंटली कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने स्टेटमेंट क्या दिया है इसको बड़े गौर से समझिएगा। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब ने 3 दिन में 2 बार ये बात की, पिछले 3 दिन में ट्रंप साहब ने 2 बार ये बात की है कि उनको बगराम एयरबेस चाहिए। ट्रंप साहब ने कहा क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, फिर तालिबान ने क्या क्या है वो बताऊंगा, फिर मैं साथ में आपको मैप्स भी दिखाऊंगा। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा है कि President Donald Trump has demanded that Afghanistan return Bagram Air Base to American control, issuing a warning with the chilling words, "Bad things are going to happen if Taliban does not comply." तो ट्रंप साहब ने एक, आपको पता है ट्रंप साहब का जो तरीका है वो हर बात खुलेआम कहते हैं, उनको कोई रोकने वाला नहीं है, वो कुछ भी जो उनके दिमाग में चल रहा होता है वो कह देते हैं, बस सरसरी सी बात। तो उन्होंने कहा है ट्रंप साहब ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम सोशल ट्रूथ है, ट्रंप साहब ने बात की कि बुरी चीजें होने वाली हैं तालिबान के लिए अगर तालिबान ने अमेरिका की बातें नहीं मानी, यानी बैड थिंग्स कैन हैपन टू देम इफ तालिबान डज नॉट कंप्लाई। आगे ट्रंप साहब क्या कहते हैं वो मैं आपको बताता हूं। ट्रंप साहब आगे ये कहते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप हैज सेड ओपनली दैट बैकग्राउंड लोकेशन इज एसेंशियल, pointing to its proximity to Chinese nuclear facility. To him, the base is not just a piece of Afghanistan's fall, but a potential staging ground in the border contest with Beijing. तो ट्रंप साहब ने मोर इंपॉर्टेंटली पिछले हफ्ते ये बात की कि वो बगराम एयरबेस को इसलिए लेना चाहते हैं क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि चाइना इस टाइम अपने मिलिट्री बिल्डअप को कैसे इंक्रीज कर रहा है। अब ये क्या माजरा है मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता हूं कि अमेरिका चाइना के न्यूक्लियर वेपन्स को बगराम एयरबेस में बैठ के कैसे देखेगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, इब्रार भाई बहुत शुक्रिया मैसेज का, आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा काइंडली आप लोग कमेंट्स भी करते रहें और डबल टैप भी कर दें वीडियो को ताकि ये वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंचे, लेकिन काइंडली कमेंट्स भी कीजिएगा। अब मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट मैप दिखाना चाहता हूं और मैं बताना चाहता हूं क्यों अमेरिका जो है वो इस टाइम इन चीजों को बड़े गौर से देख रहा है। इस मैप को गौर से देखिएगा, ये मैप आप लोग देख रहे हैं, ये मैप बड़ा इंपॉर्टेंट मैप है। ये मैप जो है ये बेसिकली ये मैप मैं आपको दिखा रहा हूं, ये मैप जो है ये चाइना का मैप है, ये सारा चाइना है, दिस इज चाइना। ओके, मैं इसको आपको लिख देता हूं ताकि आपको समझ आए, ये चाइना है। ओके, दिस इज चाइना, CHINA। ओके, ये चाइना है, ये बेसिकली सारा इलाका चाइना का है, ये सारे का सारा जो कंट्री, ये सारे का सारा इलाका आप देख रहे हैं चाइना है, ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है, फिर ये आगे जाके अफगानिस्तान आता है। अब इस बात को बड़े गौर से और अंडरस्टैंड करके समझिएगा। मैं इसको जरा रिमूव कर दूं, मैं फिर आपको बताना चाहता हूं क्या इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, यस, हियर वी गो अगेन, ग्रेट। आप सुनिएगा बात को बड़े गौर से समझ के। ये चाइना है, ओके, नीचे अफगानिस्तान है। अमेरिका करना ये चाह रहा है, अमेरिका ये करना चाह रहा है कि ये जो ये वाली साइट है ना, ये वाली साइट, ये जो मैंने निशान लगाया है, ये वाली जो साइट है, इस साइट में चाइना अपने न्यूक्लियर वेपन्स बनाता है और चाइना के तकरीबन यहाँ पे साइलोज हैं मिसाइल्स के। अब साइलो क्या होता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले सोच समझिएगा चाइना की ये न्यूक्लियर साइट्स हैं, ये वाली साइट है न्यूक्लियर साइट चाइना की, ये वाली न्यूक्लियर साइट है, ये वाली साइट है जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला गोल वाला निशान, ये वाला, सॉरी ये वाला, दिस वन, ये चाइना की न्यूक्लियर साइट है। ओके, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, ये वाली जो साइट है, ये वाली, ये जो गोल वाली साइट्स हैं चाइना की न्यूक्लियर साइट्स हैं, ये देख रहे हैं आप लोग, ये आप लोग देख रहे हैं, ये छोटी छोटी न्यूक्लियर साइट्स हैं चाइना की, ये सारी। अब चाइना की जो सबसे क्लोज न्यूक्लियर साइट है वो अफगानिस्तान से, वो ये वाली है, ये वाली जो साइट है ये अफगानिस्तान, ये आगे नीचे जाके अफगानिस्तान है। अब मैं आपको दोबारा बगराम एयरबेस पे लेकर जाना चाहता हूँ, इसको समझाने की कोशिश करना चाहता हूँ इजीली, जरा सुनिएगा बड़े गौर से। ओके, हियर वी गो अगेन। अब अमेरिका ये कहता है कि देखिए मैं यहाँ पे अपना मिलिट्री बेस बनाना चाहता हूँ इस जगह पे, चाइना के जो मिलिट्री एसेट्स हैं, जो चाइना के न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम बन रहा है, या चाइना के जो न्यूक्लियर वेपन्स बन रहे हैं, ये चाइना के जो मिसाइल्स, जो साइलोज हैं, वो कहाँ पर छुपे हुए हैं, वो इस जगह पर है, इस जगह पे, दिस प्लेस। तो ये जगह अफगानिस्तान से बहुत करीब है और इस बेस से अमेरिका चाइना के जो मिलिट्री एसेट्स हैं उनको बड़ी आराम से देख सकता है। चाइना के मिलिट्री एसेट्स को जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं या मिसाइल एसेट्स हैं उनको अमेरिका बड़े आराम से देख सकता है। अब साइलो क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इस बात को बड़े गौर सुनिएगा कि चाइना पे अफगानिस्तान में बैठ के अमेरिका बड़ी आसानी से नजर रख सकता है, ये बेसिकली अमेरिका इस टाइम चाहता है। अब मैं आपको एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात देखो, मैं साइलोस पे आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूँ, सुनिएगा बड़े गौर से। देखिए बात ये कि अफगानिस्तान में अमेरिकन जो फौज है वो 2021 में निकल चुकी है। 2021 में अफगानिस्तान से अमेरिका की जो फौज है वो निकल चुकी है, 4-4.5 साल हो गए हैं। बाइडन साहब की जब गवर्नमेंट आई थी, पहली जो गवर्नमेंट थी उनकी, उस टाइम वो फारिग हो चुकी है, वो निकल चुकी है। अब इस बात को समझिएगा बड़े गौर से,
तालिबान ने क्या किया जब अमेरिका की जो फौज निकली अफगानिस्तान से, तो तालिबान ने क्या किया, जरा गौर से सुनिएगा। टुडे द तालिबान होल्ड्स ऑलमोस्ट $100 billion worth of US military hardware left behind during the chaotic withdrawal. They have Apache helicopters, Abraham tanks, drones, night vision equipment, advanced rifles, armored vehicles and an arsenal of missiles. अब अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ने क्या किया, जो अफगानिस्तान तालिबान थे, जो ही अमेरिका के सोल्जर्स ने अफगानिस्तान छोड़ा तो $100 बिलियन वर्थ का जो इक्विपमेंट था वो अफगानिस्तान के जो तालिबान है उन्होंने उसको कैप्चर कर लिया, जिसमें अपाची हेलीकॉप्टर थे, इब्राहिम टैंक्स थे। अब ये वही इब्राहिम टैंक्स हैं जो इस टाइम ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो यूक्रेन को दिए हैं, तो ये बड़े अच्छे टैंक्स हैं इब्राहिम टैंक्स। इसके अलावा नाइट विजन्स मिले, इसके अलावा जो है अफगानिस्तान के तालिबान को और भी डिफरेंट ड्रोन्स, डिफरेंट हेलीकॉप्टर्स, बड़ी अच्छी चीज़ें मिली अफगानिस्तान के तालिबान को, और उन्होंने वो असला स्टॉक पाइल में रख लिया अपने, और साथ में उन्होंने बगग्राम एयर बेस का भी पूरी तौर पे कंट्रोल संभाल लिया। सो 2021 से जो बगग्राम एयर बेस है वो अमेरिका के कंट्रोल में नहीं है, अफगानिस्तान के कंट्रोल में। इसको बड़े गौर से सुनिएगा, समझिएगा। अब इस सारे मसले को देखते हुए इस टाइम जो है वो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ने क्या रिस्पॉन्स दिया, देखिए अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ने बड़ा सख्त रिस्पांस दिया है। मैं इससे पहले आपको एक दोबारा मैप दिखाना चाहता हूं, इसको जरा समझिएगा। अफगानिस्तान का जो इस टाइम जो गुस्सा है, वो गुस्सा समझने से पहले हमें आपको एक चीज़ बतानी पड़ेगी बड़े गौर से। मैप को दिखाना चाहता हूं आपको ताकि चीज़ों को और समझ आए दोबारा से। थैंक यू। अब इस मैप को देखिएगा दोबारा से, ये मैं रिमूव करता हूँ। ओके, अब अफगानिस्तान ये कह रहा है, देखिए अफगानिस्तान क्या कह रहा है, मैं आपको बताता हूँ। अफगानिस्तान इस टाइम ये कह रहा है कि देखो भाई, आप अगर अपना मिलिट्री बेस यहां पे बनाओगे, अगर आप अपना मिलिट्री बेस यहां पे बनाओगे तो ईरान हमसे नाराज होगा, और ईरान जो है वो हमारे हेरात सूबे में, इन सूबे में ईरान जो है वो शिया प्रॉक्सीज को एक्टिवेट करके हम पर हमले करवा सकता है। अफगानिस्तान तालिबान का क्या कंसर्न है, अफगानिस्तान तालिबान का ये कंसर्न है, अगर कल को अमेरिका जो है वो काबुल के पास बगराम एयर बेस में अमेरिकन फौजें आती हैं, तो अमेरिकन फौजें जाहिर बात है ईरान को भी चेक करेंगी, तो ईरान के अंदर एंग्जाइटी आएगी और ईरान अटैक्स करवा सकता है अपनी शिया मिलिशियाज को। जिस तरह ईरान की शिया मिलिशियाज जो हिजबुल्ला है, उस तरह की ईरान की जो नॉर्दर्न अलायंस है, यहाँ पे नॉर्दर्न अलायंस है नॉर्थ वाली साइड पे, इस इलाके में जो ये इस इलाके को कहते हैं नॉर्दर्न अलायंस, इस सारे इलाके को कहते हैं नॉर्दर्न अलायंस है यहाँ पे, जो कि हमेशा से अफगानिस्तान के जो तालिबान है उसकी गवर्नमेंट के खिलाफ रहा है। ये वाला सारा इलाका, ये देख रहे हैं आप लोग, ये सारा इलाका इसको कहते हैं अफगानिस्तान का नॉर्दर्न अलायंस है, इस साइड पे, इस वाले सारे इलाके पे, जहाँ पे ताजिकिस्तान का भी इन्फ्लुएंस है, ईरान का भी इन्फ्लुएंस है। तो तालिबान को ये डर है कि कहीं कल को अगर यहाँ पे बगराम एयरबेस बनता है तो ईरान भी अपना इन्फ्लुएंस कायम करके प्रॉक्सी वॉर्स करवा के तालिबान की गवर्नमेंट को कमजोर कर सकता। तो ये बेसिकली इस टाइम तालिबान का कंसर्न है। इस वजह से तालिबान ने कहा है कैटेगोरिकली कि हम आपकी इस डिमांड को तस्लीम नहीं करते। लेकिन फिलहाल रुकिए, सब्र कीजिए, मैं आपको आगे बात बताता हूँ। अब अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है, जो तालिबान की गवर्नमेंट है, उसने क्या रिस्पांस दिया है, बड़े गौर से सुनिएगा। अकॉर्डिंग टू अल जजीरा रिपोर्ट कर रहा है कि द तालिबान सेड ऑन संडे दैट अफगानिस्तान इज एन इंडिपेंडेंट एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी आर ऑफ द utmost important and called on the US to uphold prior agreements that it would not resort to force। तो तालिबान की गवर्नमेंट ये कह रही है कि तालिबान कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, अफगानिस्तान एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, उसकी टेरिटोरियल जो इंटीग्रिटी है वो कोई पामाल नहीं कर सकता। और अमेरिका ने वादा किया था 2011 में, जब वो अपनी फौजों को निकाल रहा था, कि हम दोबारा आपके कंट्री में नहीं आएंगे। तो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से एक क्लियर स्टेटमेंट आ गया कि अफगानिस्तान ये बेसिस नहीं देगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज को मैं बताता हूँ आपको, मार्च 2025, इस साल मार्च 2025 से हमें कुछ एनालिटिक्स ने जो है मोर इंपॉर्टेंटली ये बात बताया, जो मोर इंपॉर्टेंटली जो है वो CNN के कुछ सोर्सेज हैं, उन्होंने ये बात बताई अपना नाम बताए बगैर, कि मार्च 2025 से अमेरिका ये कोशिश कर रहा है पिछले 6-7 महीने से कि उसको बगराम एयरबेस मिल जाए। सिंस मार्च 2025 अमेरिका इज ट्राइंग टू गेट बगराम एयरबेस। तो निगोशिएशंस जारी हैं। फिलहाल तालिबान का अमल जो है वो सख्त आया है, लेकिन वी ऑल नो कि कहीं ना कहीं बैक चैनल निगोशिएशंस जारी हैं। अभी आपको पता है कुछ दिनों पहले अमेरिका के जो एनवॉय हैं ज़ल्मे खलीलजाद साहब, वो कहां पर थे, वो अफगानिस्तान में थे। वो क्यों थे हम सबको पता है। चाइना 2-3 हफ्ते पहले अफगानिस्तान में क्यों था हम सबको पता है। तो ये सारी डेवलपमेंट हो रही है। चाइना भी बच्चा नहीं है, छुन्ना काका नहीं है, उसको पता है अमेरिका को बेसिस चाहिए, अमेरिका चाइना पे कड़ी नजर रखना चाहता है। अगली बात सुनिएगा गौर से।
अब तालिबान के एक चीफ स्पोक्स पर्सन है, इन साहब का नाम है ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब। ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब जो है वो बड़ी न्यूज़ में भी रहते हैं, इंटरव्यूज़ भी देते हैं, बड़ी अच्छी इंग्लिश भी बोलते हैं ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब। इन्होंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ भी दिए हैं, जियो न्यूज़ के बहुत सारे एंकर्स को, सलीम साफ़ी साहब को भी इंटरव्यू दिया है ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब ने, बड़ी अच्छी अंग्रेज़ी बोलते हैं। अब ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब ने, जो तालिबान के चीफ स्पोक्स पर्सन है, इन साहब ने कहा है कि ही रिजेक्टेड ट्रम्प assertions and urged the US to adopt a policy of realism and rationality। अब तालिबान कह रहे हैं अमेरिका को कि देखिए हम आपकी बातों को नहीं मानेंगे। ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब जो स्पोक्स पर्सन है तालिबान के, वो ये कह रहे हैं कि ट्रम्प साहब हम तो आपकी बात नहीं मानेंगे, हम अपने बेसिस आपको नहीं देंगे और आप प्लीज रियलिज्म को देखें और रैशनैलिटी के साथ काम करें। लेकिन अब रियलिज्म है क्या अमेरिका के लिए? अब तालिबान के लिए रियलिज्म क्या है और अमेरिका के लिए रियलिज्म क्या है? मैं आपको अमेरिका का रियलिज्म इस टाइम बताता हूं कि अमेरिका का इस टाइम रियलिज्म क्या है, अमेरिका इस टाइम क्या चाहता है और इस टाइम तालिबान क्या चाहते हैं। मैं आपको एक मैप दिखाना चाहता हूं, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा।